पोवर्टी एज अ चैलेंज। पोवर्टी जो है वो इंडिया में एक बहुत मेजर चैलेंज है जिससे हम सब लोग फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम अपने आसपास देखते हैं, कितने सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फूड तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते, चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको खाना नहीं मिलता, उनके पास घर नहीं है, रहने को कपड़े नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं अपने घर के आसपास ऐसे, और आप तो बच्चे हो, आप तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे देखते होगे अपने घर के आसपास। ठीक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक कोटेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये कोटेशन क्या है कि बिहाइंड एवरी अचीवर इज अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क। कि हर उस बच्चे के हाई अचीवर वो कब बन सकता है जब वो स्टोरी, मतलब उनकी एक हार्ड वर्क की कहानी होती है। कि अगर आप हार्ड वर्क करो तो इट पॉसिबल कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके आज तक एसएसटी में बहुत कम नंबर आए होंगे, 30 आए होंगे, किसी के 35 आए होंगे, किसी को बोरिंग लगती होगी एसएसटी। बट आप इधर से पढ़ते पढ़ते आपको इतना अच्छे से इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, ज्यादा वो नहीं। और आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आप इस खेल की तरह समझो कि एसएससी क्या है, एक प्ले गेम है। गेम गेम, और गेम को हमें अच्छे से इंजॉय करना है। ठीक। और अच्छे से इंजॉय कर करके पढ़ना है, ताकि ये जो है आप आराम से इजी इजी, और आपको सिर्फ अकेले अकेले नहीं करना, आपको अपने पार्टनर्स भी बनाने हैं, अपने स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाने हैं, सबको बताना है, ताकि सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल मिल के सब लोग विनर बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, और आपके तो बिल्कुल ही आए। हो सकता है आप 100 में से 100 ले आओ। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप 100 नहीं ला सकते, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक। चलो, ये मैंने बताया पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे एक पर्सन जो होता है वो उस इतना भी एबल नहीं हो पाता, उसके पास इतना भी मनी नहीं होता, इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपने खाने पे खर्च कर सके, वो कपड़े पहन सके अच्छे खासे, या वो एक अच्छे से घर में रह सके, या उसको एजुकेशन मिल सके, या उसका हेल्थ केयर अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब नहीं मिलता, इसलिए आप लोगों को अगर मिलता है तो आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो। आपको हमेशा कंप्लेन करने की बजाय अपने पेरेंट्स को हमेशा थैंकफुल भी होना चाहिए। ठीक। तो पॉवर्टी अगर हम अलग डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो क्या होगा। ऐसे पुअर लोग, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिक थिंग्स, जो हमें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये है हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब क्या बेटा, एक पॉवर्टी, हमारी जो पॉवर्टी पॉवर्टी हम डिस्कस करते थे, ये तो हम बहुत इजी डेफिनेशन है। अब एक नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी निकाला है, एक नया कंसेप्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कौन सी पॉवर्टी होती है, जिसमें सिर्फ पैसों की कमी नहीं है आपकी, इसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज की भी जरूरत कम है। मतलब इसमें सिर्फ पैसे ही कम नहीं है आपके पास, बट आपके पास और भी बहुत सारी बेसिक नीड्स है जो आपके पास है ही नहीं। जैसे कि आपके पास गुड हेल्थ नहीं है, ना आपकी एजुकेशन अच्छी है, ना आपको क्लीन वाटर मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, और ना ही प्रॉपर हाउसिंग है। तो ये सब चीजें भी, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, इसके अलावा आपकी हेल्थ भी अच्छी ना होना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी ना होना, वाटर ना होना, प्रॉपर हाउसिंग ना होना, ये सब भी चीजें हैं जो हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कवर करते हैं। अब बेटा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो हमारी बहुत लंबे समय में अगर देखा जाए तो वो कम हुई है। गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा उन्होंने स्टेप्स लेने की वजह से कम भी हुई है हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कितनी कम हुई है, 55% थी 2005-6 में, अब जो है वो 25% हो गई थी 15-16 में, एंड 15% पहुंच चुकी है हमारे 19 से 21 के बीच में। ठीक। अब देखो, और जो पॉवर्टी, जो हमारे जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ये इनके 3 ब्रॉड इंडिकेटर्स है, ये 3 चीजें देखते हैं इसमें। अब मैंने एग्जांपल्स तो आपको बता दिए, ये सब हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर। अब इसके इंडिकेटर्स के हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं हम, एजुकेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर के अंदर भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये देखो, ये है बेटा 12 आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये आपको याद नहीं करना, बट मोटा मोटा आपको बस थोड़े नाम नाम पता होने चाहिए कि हाँ ये क्या क्या है। देखो, आपका न्यूट्रिशन, चाइल्ड एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, मेटर्निटी हेल्थ, ये सारा आपका हेल्थ में है। ये तीनों पॉइंट किसमें है, हेल्थ में। कि आपकी हेल्थ का मतलब अच्छा होने का मतलब क्या है, कि आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग हमारे अभी भी छोटी हाइट के रह जाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे जो होते हैं अंडर नरिश रह जाते हैं, बहुत पतले रह जाते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूट्रिशन की कमी है उनके अंदर। चाइल्ड एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड एक 18 ईयर्स की एज होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, या उनकी बहुत ज्यादा, मतलब एक एब्सोल्यूट से एज में पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। मेटर्निटी हेल्थ में क्या होता है बेटा, ऐसी हेल्थ जो वुमेन्स की होती है। वुमेन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा वुमेन्स ऐसी होती है जो अपने बर्थ देते टाइम या बच्चों की केयर करते टाइम, मतलब स्टार्टिंग में ही जब वो बर्थ देती हैं, उसी टाइम पे उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये तीनों किस में आएंगे, हेल्थ में हम ये भी देखेंगे कि न्यूट्रिशन अच्छा है कि नहीं, चाइल्ड एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी जितनी कम हो सकती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है, और मेटरनल हेल्थ जितनी अच्छी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। अब हमने बोला कि इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, हेल्थ हो गई, एजुकेशन। एजुकेशन में हम क्या क्या देखेंगे, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो कितने सालों के लिए स्कूल जा रहा है, उसकी स्कूल की अटेंडेंस क्या है, मतलब स्कूल में नाम तो लिखवा दिया लेकिन वो स्कूल ही नहीं जा रहा है। ऐसा भी चीज होती है, नाम लिखवा दिया लेकिन अटेंडेंस रेट बहुत कम है। ठीक। तो ये क्या है हमारी एजुकेशन के बारे में।
उसके बाद है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारे सारे आते हैं। इसमें क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या होना चाहिए? आपका कुकिंग फूल अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अभी भी देखो गांव में बहुत सारे लोग आपको घर ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पे आपको उनके अंदर खेती की सॉरी उसके अंदर चूल्हे के अंदर रोटियां बनाई जाती है, चूल्हे के अंदर खाना बनाया जाता है। तो वो क्या है, वो कुकिंग फ्यूल ही वहाँ पे अभी भी वो नहीं है, क्लीन फ्यूल ही नहीं है वहाँ पे। इसकी वजह से बेटा आप अब लोग बहुत पुराने लोग हैं कि नहीं हमें तो वही अच्छा लगता है, नहीं, इससे हेल्थ भी खराब होती है। जब आप रेगुलर ये बहुत लंबे टाइम तक चूल्हे के अंदर काम करते हो, चूल्हे के साथ काम करते हो, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्थ भी हमारी खराब होती है। ठीक। अब देखो सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या है हमारा कि हमारा वो कितनी साफ सफाई है हमारे आसपास। जितनी ज्यादा साफ सफाई रहेगी उतनी ज्यादा पॉवर्टी कम रहेगी, उतनी ज्यादा ये चीजें जो होंगी हेल्थ खराब कम होगी, सैनिटेशन अच्छी होगी तो। ड्रिंकिंग वाटर कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये भी देखते हैं कि हमें साफ सुथरा पानी मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे साफ सुथरा पानी तक नहीं मिलता। इसके अलावा हमारी हाउसिंग, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर रहते हैं, तो ये भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट आता है कि हम हाउसिंग हो लोगों के पास। इलेक्ट्रिसिटी, गांव में क्या है, हाउस है, लोगों के पास ड्रिंक वाटर भी मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तो ये भी हमारे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हम देखते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी भी लोग मिले उन्हें। फिर उसके बाद एसेट की बेसिक चीजें भी होनी चाहिए उनके पास, जैसे कि रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सब बेसिक चीजें जो है वो तो होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आज का जो एक और बेसिक नीड्स में एड ऑन हो चुका है वो है हमारा बैंक अकाउंट। उनका बैंक अकाउंट क्या है कि एटलीस्ट उनका इतना तो बैंक अकाउंट हो कि वो नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट के सर्विसेज से जो उन्हें पैसा मिल रहा है, चीजें मिल रही है, वो उनको ले सके बेनिफिट्स को। अब देखो बेटा, पोवर्टी को डिफाइन करने के लिए कि ये बंदा पुअर है और ये बंदा अमीर है, ये हम कैसे देख पाएंगे? अब ऐसे तो आप देखोगे कि देखो पोवर्टी तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप बोलोगे कि मैं गरीब हूं अपने देश से, अपने दोस्त से। तो हो सकता है कि अब पोवर्टी ऐसे तो मतलब सभी लोग पुअर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक बंदे का कंपेयर करेंगे दूसरे बंदे से तो सभी पुअर हो जाएंगे। आप उससे थोड़ा गरीब हो, वो आपसे थोड़ा गरीब है, वो दूसरा तीसरा वो उससे थोड़ा गरीब है। तो ऐसे नहीं होता। पोवर्टी की एक डेफिनेशन देने के लिए कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारा जो एनएसओ है उसने एक पोवर्टी लाइन डिफाइन करी है। क्या डिफाइन करी है? पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन होता क्या है? तो ये देखो, ये एक ऐसा मेथड है जो हमारी पोवर्टी को मेजर करता है। किसके बेसिस पे मेजर करता है? इनकम और कंजप्शन लेवल के बेसिस पे। और कंजप्शन होता क्या है कि हम कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं अपना फूड क्लोथिंग लेने में, अपना खाना लेने में, अपने कपड़े लेने में, और वो सिर्फ एक पर्सन की नहीं, पूरी फैमिली के द्वारा। देखो क्या होता है पॉवर्टी लाइन, ये हमारी पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में क्या है? देखो यहाँ पे एक लाइन होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक लाइन जा रही थी। हम्म, देखो ये है हमारी पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में कैसे है बेटा, ये हमारी डिफाइन करी गई, पहले तो ये याद रखो ये किसने डिफाइन करी है, तो हमारी एनएसएसओ ने डिफाइन कर रखी है। यही मतलब हमेशा इसमें चेंजेस वगैरह करते रहते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो हमारा कौन करता है ये मैं आपको बता देती हूँ। चलो कोई नहीं, वो भी देखते हैं हम कि कौन करता है। ये एनएसओ करता है। और वैसे हमारे रंगराजन कमेटी के तहत ये पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट आया था। इसमें था क्या बेटा, एक हमने इनकम डिसाइड कर ली। इनकम क्या है हमारी? 816 रुपीज, और एक है हमारी 1000 रुपीज। 816 रुपीज का क्या है कि अगर कोई गांव में रहने वाला, रूरल एरिया में अगर कोई रह रहा है, गांव में या रह रहा है, अगर उसकी इनकम 816 रुपीज है या वो उतना स्पेंड कर रहा है बेसिकली, तो अगर उससे 816 से कम कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर 816 रुपीज से ऊपर कर रहा है तो वो अब पॉवर्टी लाइन है, मतलब वो पुअर नहीं है। अगर वो उससे कम कर रहा है तो वो पुअर है, उससे ज्यादा कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। अर्बन एरियाज में यही 816 रुपीज को हमने 1000 रुपीज कर रखा है कि इससे नीचे अगर है तो वो पुअर है, और इससे ऊपर है तो वो पुअर नहीं है। ठीक। और इसी लाइन से जस्ट ऊपर जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, और इसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं जस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बीपीएल का कार्ड बनता है। बीपीएल का कार्ड बनता है, बीपीएल के कार्ड में क्या होता है आपका, उसमें राशन दिया जाता है। जिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उनको ज्यादा राशन दिया जाता है, ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है एज कम्पेयर जो अब पॉवर्टी लाइन होते हैं। और उनसे भी जो रिच होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, या वो जो क्राइटेरिया वो उनको फुलफिल ही नहीं करते। ठीक। तो इस कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अब जैसे हमारे ये कंजप्शन के बेसिस पे था, एक और तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी पोवर्टी मतलब पोवर्टी को डिफाइन करते हैं, वो है कैलोरी बेस पे। अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड द कंजप्शन लेवल। ये इनकम लेवल तो मैंने बता दिया आपको। ठीक। अब यहाँ पे हमारा है कंजप्शन लेवल, और कंजप्शन लेवल में क्या, कैलोरी इनटेक के बेसिस पे भी हम देखते हैं। कैलोरी जो नीड होती है हर पर्सन को, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है हर पर्सन की, हर लोगों की।
किस किस बेसिस पे वो डिपेंड करती है, तो हमारी एज के बेसिस पे। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कम कैलोरी चाहिए होती है, जब हम बड़े होते हैं तो ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। सेक्स के बेसिस पे लड़कियों को या लड़कों को कभी कभी होता है कि लड़कियों को कम खाना खाना होता है, ये लड़कों को ज्यादा खाना खाना होता है, ऐसे भी डिफाइन हो सकती है। और टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पे भी, अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा कर रहा है, तो हो सकता है उसको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है एज कम्पेयर जो नॉर्मल सिर्फ कंप्यूटर के पास बैठ के कोई काम कर रहा है उनके कंपेयर में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देखे होंगे, उनका जो डाइट होती है ना वो प्रॉपर फूड होती है। वो आप जो चाउमीन बर्गर इतना थोड़ा सा खा के उनका पेट नहीं भरेगा कभी, क्योंकि उनका वर्क ही इतना हार्ड होता है कि उनको एनर्जी लेने के लिए इतना ज्यादा खाना पड़ता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ वर्क भी इस पर डिपेंड करता है। तो वो हमेशा 5-5 रोटी भी आप देखोगे, तो आप कभी देखोगे ना, तो आप वर्कर्स लोग जो खाते हैं 5-5 रोटी भी खा जाते हैं। लेकिन वही अगर आप अपने मम्मी पापा को देखो, तो हो सकता है 2 या 3 ही रोटी खाते हैं वो। उसका रीजन भी यही है कि वो कैलोरी इंटेक, क्योंकि वो काम इतना ज्यादा, अगर इतना ज्यादा ऐसा मैनुअल वर्क नहीं करते, तो हो सकता है कि उनकी कैलोरी इंटेक कम हो। अभी कैलोरी इंटेक जैसे हमने रूरल बेसिस पर और अर्बन बेसिस पर भी हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की थी, ऐसे यहाँ पर भी होता है। 2400 कैलोरी चाहिए होती है रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरी चाहिए होती है अर्बन एरियाज में। हाँ, अभी आपने मेरे से किसी ने पूछा नहीं कि ये अलग अलग क्यों है। ये अलग अलग का रीजन ये है, देखो अर्बन रूरल एरिया में जो चीजें होती है ना वो थोड़ी सस्ती मिलती है, इसलिए यहाँ पे थोड़े कम है पैसे एज कम्पेयर अर्बन एरिया के। बहुत सारी चीज रूरल एरिया में सस्ती मिलती है, जैसे खाने की चीजें जो होती है, आपको गेहूं वहूं, क्योंकि वहीं पे फसल उगती है, तो इसलिए वो थोड़ा सस्ता होता है। इसलिए वहां पे लोग ज्यादा मतलब कम पैसों में भी उनका गुजारा हो जाता है। एज कम्पेयर अर्बन में क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल ज्यादा है, यहाँ पे आपको किराया देना पड़ता है, गाँव में आपको किराया भी नहीं देना पड़ता रूम का, वहां पे तो आप जनरली सबके घर ही होते हैं। तो ये सब भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। और अर्बन एरिया में क्या है, आपको किराया देना है, चीजें देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, बहुत सारी चीजें देनी है, इसलिए इसकी कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है इसका। ठीक। अब देखो, यही रीजन यहाँ पे रीजन वही है कि गांव के जो लोग होते हैं वो ज्यादा मैनुअल वर्क करते हैं, वो बहुत दूर दूर तक चलते हैं, और हमारे शहरों के लोग 2 मिनट के लिए भी उबर बुक कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए बाइक बुक कर लेते हैं, 2 मिनट भी पैदल नहीं चलते, बहुत कम वो अपना फिजिकल वर्क करते हैं। तो ये रीजन है कि कैलोरी जो होती है गाँव के लोग की एज कम्पेयर अर्बन के लोग की ज्यादा होती है। अब देखो, पोवर्टी एस्टिमेट क्या होता है। पोवर्टी एस्टिमेट में हमने एक टर्म अभी डिफाइन करनी है हमें, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो होता क्या है, ये एक ऐसा तरीका है पोवर्टी का जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है ना कंट्री में वो बिलो द पोवर्टी लाइन है। अगर जो इधर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उसको जो हम पर्सन निकालेंगे उसको हम बोलेंगे हेड काउंट रेशियो, कि कितने लोग गरीब है 100 में से। देखो, मैंने एक एग्जांपल भी दिया यहाँ पे कि अगर मान लो हेड काउंट रेशियो 30 है, इसका मतलब क्या होता है कि एवरी 100 पीपल में से जो 30 पीपल है वो हमारा आर लिविंग इन अ पॉवर्टी, वो गरीबी में जी रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसने दिया था, ये पॉवर्टी लाइन वाला कंसेप्ट। तो ये वाला कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो रंगाराजन कमेटी के थ्रू हुआ था। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर आपके पेपर में आ जाता है पॉवर्टी लाइन के ऊपर, और अगर आप ये नाम भी लिख देते हो, तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, टीचर को पता चलेगा कि आपको नॉलेज है। और वन वर्ड में आ गया तो आपको कभी गलत नहीं होना चाहिए, रंगाराजन। ठीक। हाँ। और मैंने अभी बताया था कि पॉवर्टी लाइन को कौन एस्टिमेट करता है, हमारे यहाँ पे कौन इसके लिए डाटा कलेक्ट करता है, चीजें करता है, तो वो होती है हमारी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक। चलो, अब ये हेड काउंट रेशियो बेटा हर स्टेट्स में भी अलग अलग है। ये देखो, बिहार में कितने सारे लोग गरीब है, उड़ीसा में देखो 2.6 है, ये 2.9 है, मतलब ये हर स्टेट में अगर आप देखा जाए, सॉरी ये 2.6 नहीं था, 26 था। मतलब ये आपको सिर्फ ये डाटा यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये हेड काउंट रेशियो, कि हमारे हर स्टेट्स में अलग अलग हो, हमारा हेड काउंट रेशियो हर स्टेट में हर जगह पे अलग अलग है, ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। कुछ स्टेट्स में ज्यादा अच्छा काम किया होगा तो वहां पे आपको हेड काउंट रेशियो कम दिखेगा, क्योंकि भैया वहां पे कम गरीब होंगे। लेकिन जिन स्टेट्स ने काम नहीं किया, या जिन स्टेट्स ने काम किया लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं हुआ, तो वहां पे हेड काउंट रेशियो में ज्यादा मिलेगा। जैसे हमें पता है अभी बिहार बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे हेड काउंट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा गरीब है। एज कम्पेयर अगर आप तमिलनाडु देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, केरला देखो बहुत अच्छे से काम किया, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे गरीब है। ठीक। चलो, अब मैंने जैसे बताया कि हर जगह डिफर करता है, हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज बहुत है। तो देखो, हर स्टेट में जो पुअर पीपल का प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है, यहाँ तक कि जो पॉवर्टी का जो रेट्स है वो भी सेम नहीं है स्टेट टू स्टेट। ठीक। अब इसमें एग्जांपल देखा जाए तो देखो 2019 से 21 का डाटा है, हमारे कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, अभी मैंने आपको दिखाया ये डाटा दिखा ना, कि केरला ने, तमिलनाडु ने, इन लोगों ने बहुत अच्छे से वर्क किया। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनके यहाँ पे लेस देन 10% पॉवर्टी है। लेस देन जो लोग हैं वो हमारे उस पॉवर्टी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर इनका आप एग्जांपल देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे भी इन्होंने वर्क तो किया, बट अभी भी बहुत बिहाइंड है ये, अभी भी बहुत पीछे हैं पॉवर्टी से निकलने के लिए। ठीक।
अब गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, अभी मैंने बताया ना कि हर स्टेट अपने अपने स्टेप्स लेता है, बहुत सारी चीजें करता है। देखो केरला ने अपने यहाँ पे इतना अच्छा, सबसे टॉप नंबर पे तो केरला ही था, क्योंकि वहां पे सिर्फ वन ही था, मतलब एवरी 100 में से अगर देखा कंपेयर किया जाए तो वन ही है। तो देखो केरला ने आखिर किस पे फोकस किया, उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर कोई पर्सन अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने, मतलब उनको एजुकेशन अच्छी देता है, उनको हेल्थ अच्छी देता है, उनको स्किल्स अच्छी देता है, तो अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अगर लोग एजुकेटेड होंगे, उनका हेल्थ अच्छा होगा, उनके पास स्किल्स होगी, तो वो गरीब क्यों होंगे, वो क्यों गरीब हो गए, उनको तो अच्छे से काम मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने केरला वालों ने हमारे एचआरडी पे ही फोकस बहुत अच्छे से किया है। वेस्ट बंगाल के यहाँ पे उन्होंने पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया है, जब लैंड रिफॉर्म करके, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने ऐसे किए जिसकी वजह से उनकी पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई। इसके अलावा हमारे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा से चलाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स। इसका मतलब वही ना, जो पीडीएस सिस्टम जो आज राशन दिया जाता है, वो इन्होंने अपने यहाँ पे बहुत अच्छे से किया, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, रेदर देन जो अमीर है वही फिर से बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक, तो आप ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, जितने ज्यादा अच्छे से एग्जांपल डालोगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। और हमेशा एसएससी का पेपर पॉइंटर्स में करना होता है, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा नंबर। ठीक, चलो अब देखो बेटा, सिर्फ पॉवर्टी के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो ज्यादा ही वल्नरेबल, मतलब क्या होता है, ऐसे सेक्शन हमारी सोसाइटी के जो ज्यादा ही इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज का। जैसे हमारी पॉवर्टी का तो ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, वो नॉर्मली तो लोग गरीब हैं ही हैं, लेकिन वल्नरेबल ग्रुप्स जो है वो और ज्यादा गरीब है। और वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं कैसे, अगर हम सोशली, अगर उसको देखा जाए, सोशल ग्रुप्स को देखा जाए, तो जैसे हमारे जो जो ऐसी कास्ट जो बिहाइंड है, मतलब ऐसे शेड्यूल कास्ट के पीपल्स जो अभी मतलब क्योंकि शेड्यूल कास्ट है तो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो तब से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो इंडिपेंडेंस से पहले से हो रहा है, वो अभी तक उसका इम्पैक्ट हो, यहाँ तक कि अभी भी बहुत सारे गाँव आपको ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे शेड्यूल कास्ट ऐसे दिख जाएंगे लोग, जिनके जो बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक, और बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब वाले लोग, वो भी बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा कम है, स्किल्स नहीं है, चीजें नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये लोग क्या होंगे, गरीब ही तो होंगे। ठीक, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स में हम कैसे देख सकते हैं कि जो पैसे के बेसिस पे हम किनको और ज्यादा वल्नरेबल बोल सकते हैं। जैसे रूरल एरिया के अगर आप देखोगे तो जो एग्रीकल्चरल लेबर है हमारे, क्या है वहां पे, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, कौन है, एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते रहते हैं बस, और उनके पास कोई चीजें होती नहीं जिसके बेसिस पे वो अपना आराम से काम वाम कर सके या ज्यादा इनकम कमा सके, नहीं। उनके पास उतना ही पैसा होता है जितना उनका खाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमारा ड्रॉट आ जाता है या हमारा फेमाइन आ जाता है, कि उनके पास उतना भी नहीं होता जितना उनके खाने की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे तो जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, जो आपके दिहाड़ी पे वर्क करते हैं, आज उन्हें काम मिला तो आज वो गरीब नहीं है, आग अगर कल उन्हें काम नहीं मिला तो वो सब लोग गरीब है। तो ये भी एक वो रीजन होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी देख लो आप डाटा, अगर जितने नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ द एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, अगर 100, अगर इसमें 100 शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं तो उसमें से 43 पीपल्स जो होंगे शेड्यूल ट्राइब वाले वो गरीब होंगे। ऐसे ही हमारे अगर 100 शेड्यूल कास्ट में से देखा तो 29 पीपल हम बोल सकते हैं कि वो गरीब है। और यही हमारा एवरेज इंडियन का पॉवर्टी रेशियो भी है। और यही देखो यहाँ पे, अगर कैजुअल लेबर अगर आप देखोगे फार्म के तो वो 34 ऐसे हैं, और ऐसे कैजुअल लेबर अगर नॉन फार्म में देखोगे तो आप अर्बन एरिया में उतने वो गरीब है। ठीक, अब देखो इसके लिए कुछ फैक्ट्स मैंने लिखा है कि 34% जो हमारे कैजुअल लेबर्स है हमारे अर्बन एरियाज के, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। और 34% ही हमारे, अभी जो मैंने आपको बताया कि कैजुअल फार्म लेबर जो है रूरल एरियाज में, वो हमारे गरीब है। ठीक, अब तो हमने इंडिया का तो पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया कि इंडिया के अंदर क्या दिक्कत है, क्या कमी है, क्या स्टेप्स लिए, क्या चीजें हुई हैं, ये सब चीजें। अब हमें क्या पढ़ना है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो भी पढ़ना है हमें। ठीक, इसमें क्या है, क्या सिर्फ इंडिया में ही हमारी पुअर पीपल है, नहीं, इसका आंसर है नो। वर्ल्ड बैंक ने भी एक वो कर रखी है, वर्ल्ड बैंक ने भी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। जैसे अभी हमने पॉवर्टी लाइन इंडिया की पढ़ी, ऐसे वर्ल्ड बैंक ने भी एक अपनी पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रखी है सारी कंट्रीज के लिए। तो ये क्या है, द वर्ल्ड बैंक यूज द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। और उनकी है क्या, उनकी है 2.15 पर पर्सन पर डे। इतने डॉलर अगर वो खर्च कर रहे हैं अपनी चीजों में, तो वो गरीब नहीं है, और इतने नहीं कर पा रहे हैं तो वो सारे लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इट इज ये ग्रेट। और इसमें ये भी आपको इसमें एग्जांपल्स दिख जाएंगे, बहुत ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस भी है। कोई कंट्री ऐसी है जो इतना इससे ज्यादा उसमें उनकी इनकम है एवरेज लोगों की, और बहुत सारी कंट्री ऐसी दिख जाएगी जो इनसे भी कम है। तो ये सारे लोग वो जो अगर जिनका इनसे कम है तो हम क्या बोलेंगे, पुअर कंट्रीज। और जिनका इससे ज्यादा होगा तो वो हम पुअर कंट्रीज नहीं बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दूं तो चाइना के अंदर
सिर्फ 0.1% जो लोग हैं वो क्या है, हमारा गरीब है, तो उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। लेकिन वही अगर आप दूसरी साइड पे यहाँ पे देखोगे, जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे कि हमारा श्रीलंका, हमारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हमारा अफगानिस्तान, मालदीव, इनमें क्या है, डिक्लाइन, इनमें डिक्लाइन तो हुआ है हमारा पॉवर्टी रेट, लेकिन अभी भी पॉवर्टी है। पहले 13% थी, अभी हमारे यहाँ पे 11% अभी भी है। ठीक, उसके अलावा अगर आप सब सहारन अफ्रीका का देखोगे तो यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। पहले 36.6% था और अब 35% है। मुझे पता है बहुत ज्यादा फैक्ट्स लग रहा है कि नहीं 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 याद होगा, 2-3 पॉइंट्स याद रख लो। जैसे ये वाला एक फैक्ट है वो आप याद रख सकते हो, इसमें सारे एग्जाम्पल नहीं याद रखने तो एक आध किसी का रख लो। जैसे कि आपको चाइना का रखना है कि चाइना में नहीं गरीब है, तो एक एग्जाम्पल इसका याद रख लो। बाकी आप ये सारे जो देश है इनका याद रखना हो तो इनका याद रख लो कि हाँ हमारे ये सारे कौन से साउथ एशिया के जो नेशन है वो वाले हैं, तो आप लिख सकते हो कि साउथ एशियन नेशन में भी ये दिक्कत है। ठीक, और लैटिन अमेरिका में हमारा इतना है। ठीक, अब देखो यही दिख रहा है, सब में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, सब में पॉवर्टी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। देखो ये साउथ एशिया का पूरा डिक्लाइन है, लैटिन अमेरिका का है, ये सब सहारन अफ्रीका का है, ये ईस्ट एशिया का, और ये चाइना का है। चाइना का तो डाटा हम वैसे भी उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कंट्रीज के डाटा पे तो हम ट्रस्ट कर सकते। ठीक, अब क्या कारण है पॉवर्टी के, अब हमने ग्लोबल सिनेरियो में भी पढ़ लिया, हमने इंडियन सिनेरियो में भी पढ़ लिया कि क्या हमारी पॉवर्टी है, क्या पॉवर्टी नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमारे पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज क्या है, कारण क्या है हमारी पॉवर्टी के। तो इसके कारण क्या है, पहला कारण है हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वही बहुत ज्यादा कम हुई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो ये तब से ही कम है हमारी, जब से हमारे पास ब्रिटिश एरा चल रहा था। उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब ये क्या बोलते हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो वर्कर्स थे, हमारे जो फार्म वर्कर्स थे, इन लोगों सारे जो होते हैं वो सारे एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर उनको वही नहीं मिल पाई, वो पोवर्टी में मतलब अगर आपके दादा परदादा भी अगर गरीब थे और उसके बाद भी आपने इतनी अच्छे से मेहनत नहीं करी या नहीं कर पाए, तो अभी भी आज भी बहुत सारे लोग खानदानी गरीब, वो जो होता है ना मीम्स में आता है कि खानदानी गरीब है हम, वो खानदानी गरीब चल रहे हैं। दूसरा रीजन क्या पॉवर्टी का, गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, सीजनल, और दूसरा पढ़ा था हमने डिस्गाइज। तो बहुत ज्यादा आप अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हो मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको क्या करा पा रही है, जॉब नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। जितनी रिक्वायरमेंट है जॉब की उतनी जॉब मिल ही नहीं रही है, चाहे कितनी भी हो। क्योंकि हम इसका एक और वन ऑफ द रीजन ये भी है कि पॉपुलेशन राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन राइज हो रहा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही है। मार्केट में जो जॉब की कमी है अभी भी है, चाहे कितनी भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लो, चाहे कितनी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर लो, बहुत सारे लोग अभी भी गरीब है। जिसकी वजह से ये हमारी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी एक और वन ऑफ द रीजन बन जाता है। क्योंकि अभी भी गांव के लोगों को क्या लगता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा उतने ज्यादा हाथ हो जाएंगे उनके काम करने के, तो वो और ज्यादा मतलब ऐसे बर्थ रेट बढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जितने ज्यादा हाथ बढ़ेंगे काम करने के, उतने ज्यादा हाथ खाने के भी तो बढ़ेंगे। तो ये चीज भी है, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से भी हमारी पॉवर्टी के ऊपर असर पड़ता है। इसके अलावा क्या है, एजुकेशन कम है। देखो अगर आप पढ़ोगे नहीं, जैसे आज आप ही देख लो, अगर आप आज पढ़ोगे नहीं, आपके एजुकेशन लेवल बहुत कम रह जाएगी, स्किल्स बिल्कुल स्किल्स भी नहीं लेते अगर आप, दोनों ही चीजें नहीं होती आपके पास, तो आपके पास अच्छी नॉलेज ही नहीं है। मार्केट में जिस चीजों की डिमांड होगी, जैसे आजकल किस चीजों की डिमांड है, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, चीजें आनी चाहिए, बहुत सारे एनिमेशन, आपको ग्राफिक्स आना चाहिए, पीडीएफ बनाना आना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अगर आपको इस टाइप की स्किल्स ही नहीं होगी, बेसिक स्किल्स नहीं होगी, तो आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो गरीब हो गए गरीब। ठीक, हाँ मैं नहीं चाहती कोई गरीब हो, इसलिए सारे बच्चे आके पढ़ लो। ठीक, फिर है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द वेल्थ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी लैंड है, जैसे कि हमारा अंबानी जी, ठीक, जैसे हमारे अडानी जी। इनमें क्या है, इनके पास बहुत सारी इनकी इनकम है, इनके पास लैंड बहुत अच्छा है, इनके पास खेती बहुत, मतलब सॉरी खेती तो नहीं करते इन लोगों के पास क्या है, बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, इनके पास बहुत पैसा है। और वहीं दूसरी साइड देख लो, और इन्होंने अभी शादी की थी, करोड़ों में शादी की थी, लेकिन अब गरीबों को देख लो, कितने सारे आपको गरीब दिख जाएंगे जो बिल्कुल ही उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास एक वक्त रोटी खाने का पैसा नहीं है। वहां इतने कोर्स ऑफ मेन्यू सर्व हो रहे थे शादियों में, और यहाँ पे एक रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो क्या है ये, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, लैंड का, वेल्थ का, पैसों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई बहुत अमीर है तो बहुत कोई गरीब है। ठीक, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर। कुछ लोग जो है, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम अगर देखा जाए, आप डिस्क्रिमिनेशन देखा जाए, देखो अब क्या होता है, कास्ट सिस्टम में बहुत अलग अलग कास्ट हैं, उनमें बड़ी दिक्कतें आती है कि हाँ कास्ट अलग अलग होती है, मतलब जो लोग जो छोटी कास्ट के होते हैं उनको लोग काम नहीं कर देते। आप सोचो कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन गाँव में अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमेन्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट सिस्टम की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है हमारी सोसाइटी के लोगों को, जिसकी वजह से भी हमारी क्या है, पॉवर्टी है। ठीक,
उसके अलावा देखो हमारी हेल्थ केयर अच्छी नहीं होगी, सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा, तो भी पॉवर्टी है। मान लो आपको जॉब अच्छी खासी मिल गई, लेकिन आप बार बार बीमार पड़ते रहोगे, तो कैसे आप कोई जॉब कर पाओगे? कोई जॉब कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आपकी जॉब छूट जाएगी, जॉब छूट जाओगे तो फिर से आप पॉवर्टी में आ जाओगे। ये भी एक चीज है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर मान लो कोई घर में बहुत ज्यादा कोई वो हो जाता है, हाँ, बीमार हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है उसकी हेल्थ को ठीक कराने में। अब हेल्थ को ठीक कराने में बहुत सारा जो पैसा लग गया, एक्सपेंस जो लग गया, उसकी वजह से भी लोग गरीब हो जाते हैं, कि पहले वो फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन अब इतना ज्यादा पैसा लगने के बाद वो गरीब हो गए। इसके अलावा क्या, जो स्मॉल फार्मर्स है, वो भी क्या होता है, जब भी जैसे अगर फेमाइन आ गया, चीज आ गई, तो उसके बाद भी वो बहुत गरीब हो जाते हैं। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि उनको इनपुट्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और उनका इतना खरीदने में ही वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनकी खेती उन्होंने करी, मान लो अगर वो खेती में उनका इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ, इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, तो क्या होगा, उनके ऊपर तो एक इसका बैकलॉग ही हो जाएगा, तब भी वो ऐसे गरीब हो जाते हैं। अब देखो बहुत सारे हमारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी लिए गए थे। वो कौन से एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारी पॉवर्टी कम हो जाए? तो वो था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया था, और दूसरा था टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे किया गया था, उसमें क्या क्या है, उसमें तो हमने बताया कि हाँ हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हमारा जंप हुआ था। अब हमने जो देखो हमारा क्या होता है ना, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है ना, तो पॉवर्टी की जो रेट है ना वो भी कम हो रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 3.5% हमारी ये थी, ग्रोथ रेट थी, और अब 6 हो गई। इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हुई, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट आया। बूस्ट आने की वजह से क्या होता है, ज्यादा हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होने लगती है। जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। ठीक। और दूसरा क्या है, अगर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स देखें, अगर दूसरा टाइप, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग हमारी स्कीम्स चलाई गई हैं। जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का। इसमें क्या है, 100 डेज की वो क्या करते हैं, आपको इनकम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको गांव में अगर काम नहीं मिल रहा रूरल एरिया में, तो गवर्नमेंट आपको 100 डेज का काम प्रोवाइड कराएगी। अगर वो नहीं करा पाते आपको 100 डेज का काम, तो वो आपको क्या देगी, वो अलाउंसेस देगी। ठीक है। गरीबी भत्ता ऐसा, मतलब अनएम्प्लॉयड अलाउंस देती है वो। ठीक। इसके अलावा देखो एक पोषण शक्ति अभियान है, पीएम पोषण। ये पीएम पोषण का नाम तो नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन मिड डे मील जरूर सुना होगा। मिड डे मील भी इसी का एग्जांपल है। वो भी गरीबी हटाने के लिए ही किया गया था, कि बच्चे बहुत ज्यादा गरीब थे, वो नहीं कर पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, तो पोषण अभियान चला दिया ताकि वो स्कूलों में अच्छे से खाना मिल जाए उनको। इसकी वजह से भी उनकी गरीबी कम हो। इसके अलावा है हमारा सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें क्या हुआ था कि मटरनल मतलब जो मम्मी जो होती है, मम्मी जो लोग होती है, और इनफैक्ट की जो मोटिलिटी रेट है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसकी वजह से भी गरीबी आ रही थी, ज्यादा बच्चे, ज्यादा मम्मियों की डेथ हो रही थी, या बहुत मतलब लेडीज की डेथ हो रही थी। उसकी वजह से भी क्या हो रहा था कि ये प्रोग्राम चलाया गया ताकि इनका ये कम हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत क्या था, जो बीपीएल के अंडर जो लोग आते हैं, जिनका जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आते हैं, उनको एलपीजी दी गई, ताकि ये जो पॉवर्टी है वो क्या हो सके, हमारी कम हो सके। अब देखो ये हमारे क्या है, थोड़े से एसडीजी गोल, हमारे एसडीजी गोल्स के अंदर भी पॉवर्टी के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि ये पहला पॉइंट ही, नो पॉवर्टी, और ये भी हमारा फोकस है कि हम पॉवर्टी को कम करेंगे। ठीक। इसके अलावा देखो हमने पॉवर्टी के लिए चैलेंजेस लिए, स्टेप्स लिए, कॉजेस पढ़ लिए, लेकिन अभी भी पॉवर्टी हमारी खत्म नहीं हुई है। ठीक। अब वो खत्म क्यों नहीं हुई है, अभी भी मतलब चीजें हैं जो हमें अभी भी देखनी है। जैसे कि वाइड डिस्पैरिटी है अभी भी, रूरल और अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंसेस मिलेंगे। रूरल में अलग लोग पुअर है, यहाँ पे अलग है। कुछ रूरल एरिया भी बहुत डेवलप हो चुके हैं, और लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत गरीब है, कुछ स्टेट्स बहुत अमीर है। और दूसरा ये कि अभी हमने हर जगह क्या पढ़ा है, पॉवर्टी लाइन पढ़ा है, जिसमें हमने सिर्फ मिनिमम की बात करी है। क्या बात करी है, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। रीजनेबल, मिनिमम में तो हमने बस बात करी रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, बस हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए कि कितने ज्यादा लोग कम गरीब हो, ये रीजनेबल भी होनी चाहिए। बस दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।